नमस्कार। आज हम एकादश की कक्षा में अध्याय 13 निर्देशांक के या सूचकांक के महत्व एवं उपयोगिता को जानने का प्रयास करेंगे। निर्देशांक के महत्व और उपयोगिता को यहाँ पर हम पुस्तक के आधार पर 8 बिंदुओं द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला ये कि निर्देशांक की सहायता से हम जीवन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। निर्देशांक में जो आंकड़े दिए होते हैं, ऐसे एक राज्य का दूसरे राज्य के जीवन स्तर का जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। एक देश का दूसरे देश के लोगों के जीवन स्तर का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान। निर्देशांक की सहायता से हम अपने देश में किसी मुद्रा की क्रय शक्ति का किसी दूसरे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति का जल्दी से आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश की किसी मुद्रा को किसी वस्तु को खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है और उतनी ही वस्तु हमारे यहाँ खरीदने में कितनी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इन प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन करके मुद्रा की क्रय शक्ति का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है व्यापारियों के लिए उपयोगी। निर्देशांक की सहायता से व्यक्ति के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी के लिए यह आवश्यक या महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि वह अलग अलग स्थिति में, परिस्थितियों में उन वस्तुओं का सूचकांक निकाल करके, निर्देशांक ज्ञात करके ये पता लगा सकता है कि उसका व्यापार क्षेत्र किस प्रकार का है। अगर किसी वस्तु को क्रय करता है तो उसके लिए भी, विक्रय करता है तो उसके लिए भी, और यदि व्यापार चलाता है तो उनमें तीनों क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व पड़ता है। इसी प्रकार सरकार की मौद्रिक नीतियों के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार को उन नीतियों को बनाने में जो उनकी मौद्रिक नीति, मुद्रा से संबंधित नीति होती है, जिसमें बोले कि बैंकों के जो दर होते हैं उनका दर का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण जो किया जाता है, उनमें भी यह बहुत ही उपयोगी साबित होती है। इसके आधार पर निर्देशांकों के जो सूचकांक निकलते हैं, उन सूचकांकों के आधार पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे इस व्यापार में या किस प्रकार की नीति निर्धारण करें कि इसका लाभ अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो सरकार ऐसी नीतियों के लिए, मौद्रिक नीतियों के लिए इस प्रकार के निर्देशांकों को उपयोग में लेती है। उत्पादन में वृद्धि या कमी की सूचना। निर्देशांक की सहायता से हमें अपने उत्पादन की कमी या वृद्धि की सूचना भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। हमारा उत्पादन किस प्रकार का बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी जानकारी हमें इन निर्देशांकों की सहायता से मिलती है। छठवां है वास्तविक मजदूरी संबंधी सूचना। वास्तव में मजदूरी का स्वरूप अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। किसी राज्य में अलग, किसी क्षेत्र विशेष में कुछ अलग होता है, किसी उद्योग में कुछ अलग मजदूरी होती है, किसी उद्योग में मजदूरी अलग होती है। तो इस प्रकार के निर्देशांकों की सहायता से हम अलग अलग क्षेत्रों की मजदूरी को ज्ञात करके वहाँ की वास्तविक मजदूरी का अंदाजा लगा सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सातवां बिंदु है विदेशी व्यापार संबंधी ज्ञान। विदेशों की व्यापार, विदेशों से जो हम वस्तुएं हम लोग आयात करते हैं, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग समयों पे वस्तुओं का व्यापार आधार, मतलब क्या बोले, आयात और निर्यात दोनों करते हैं। तो हम इस प्रकार के अलग अलग वर्षों के वस्तु के आयात और निर्यात का निर्देशांक निकाल करके ये आसानी से पता लगाते हैं कि विदेशी व्यापार हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। साथ में ये भी पता चल जाता है कि किस वस्तु का व्यापार बढ़ रहा है और किस वस्तु का नहीं, और कितनी मात्रा में बढ़ रहा है इसका भी अंदाजा, कितनी प्रतिशत बढ़ रहा है इसका भी अंदाजा हमको इसकी सहायता से मिल जाती है। अर्थात व्यापार संबंधी सारी जानकारी को निर्देशांकों के माध्यम से मिलती है। कर नीतियों में सहायक। जो हम प्रत्येक देश, अपने देशों में जो कर नीति निर्धारण करती है, उन कर की नीतियों में भी यह विशेष महत्व रखता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अगर सही आंकड़ा निकल जाए, उनका मापन किया जाए कि किस वस्तु का उत्पादन कितना होता है, कितना उसका उपभोग होता है और किस वस्तु में कितनी मात्रा में कर लगा करके उसका जनता पर कम से कम भार डाला जा सके,
इसलिए भी इसके उपयोगिता के लिए भी हम निर्देशांकों के महत्व को प्रयोग में लेते हैं, निर्देशांक का उपयोग करते हैं। और अंतिम है राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का ज्ञान। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन का ज्ञान हमें निर्देशांक प्रणाली के माध्यम से, सूचकांक प्रणाली के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है। अलग अलग वर्षों में हमारे देश में के लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार रहा, उनकी वार्षिक आय कैसे रही, इन चीज़ों का आकलन करके हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ का निर्देशांक सूचकांक बढ़ रहा है या घट रहा है, अर्थात हमारे राष्ट्रीय आय में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन सब बिंदुओं के आधार पर हम एक लाइन में बोले कि वास्तव में निर्देशांक सूचकांक की जो प्रणाली है वह हमारे इन चित्रों की, इन बिंदुओं के आधार पर कहें हमारे देश के लिए, समाज के लिए अति उपयोगी और महत्वपूर्ण है, और अतः इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष इसके विकास के लिए भी कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद।